जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। इंडिया गठबंधन के साथ रहना, डूबती नैया की सवारी करना एक समान। प्रमोद। कांग्रेस जिलाध्यक्ष के अपमान का बदला लेगा ब्राह्मण समाज। प्रमोद। जाहिद बेग ने किया साजिश, भंवर में फंसी सपा की नाव। प्रमोद। खबर भदोही से। वर्षों पुराना सपा को अलविदा कह भाजपा का दामन थामने वाले कुंवर प्रमोद चंद्र मौर्य ने अपने कार्यालय पर सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि भदोही में भाजपा 4 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज करेगी और इंडी गठबंधन को हार का सामना करना पड़ेगा। भाजपा नेता मौर्य ने सपा छोड़ने के सवाल पर कहा कि मेरे रग रग में तब तक समाजवाद रहा जब तक नेताजी मुलायम सिंह के हाथ में सपा की बागडोर थी। नेताजी के जाने के बाद समाजवादी पार्टी बेलगाम हो गई है। यही कारण है कि आज की सपा में तानाशाही रवैया ने जन्म ले लिया है और बिचौलियों के सहारे पार्टी चल रही है। इस स्थिति में सपा की नैया डूब रही है, इसलिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा में शामिल हुआ, जहां पर कार्यकर्ता का सम्मान होता है। भाजपा नेता कुंवर प्रमोद चंद्र मौर्य ने भदोही विधायक जाहिद बेग के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि उनका बयान स्वयं में सिद्ध हो गया कि इसमें जाहिद बेग स्वयं साजिश करता है। हर चुनाव में जाहिद लोगों के छवि को धूमिल करने का काम करते हैं। इसका उदाहरण नगर निकाय चुनाव में पन्ना लाल है। कहा कि हमारा परिवार हमेशा संघर्ष किया, जो विजय मिश्रा जैसे बाहुबली के आगे नहीं झुका, और जाहिद बेग का ऐसा आरोप लगाना ओछी मानसिकता का प्रतीक है। इंडी अलायंस को डूबते नया बताते हुए उन्होंने कहा कि भदोही लोकसभा में क्या कोई कार्यकर्ता नहीं था जो बंगाल से प्रत्याशी लाया गया है, वो भी उस टीएमसी पार्टी से जो बंगाल के लिए विध्वंसक है। सपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो साजिश करता योद्धा था वह सपा की डूबती नैया को देखकर अस्पताल को अपना ठिकाना बना लिया है और अभी बहुत साथी घर बैठे ही भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। जाहिद बेग को चुनौती देते हुए कहा कि आरोप लगाने के पहले खुद के गिरबान में झांके। जिनके पिता ने मजदूरों के साथ अन्याय किया, मैं जहां पर रहता हूं वहां पूरी निष्ठा के साथ रहता हूं। जाहिद बेग ने समाजवादी पार्टी को साजिश करके गर्द में डालने का कार्य किया है। कहा कि सपा में अखिलेश यादव परिवार के अलावा और कोई यादव नेता नहीं था। भाजपा के नेताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पहले जैसे लोगों का सम्मान करता था और हमेशा लोगों के साथ रहूंगा। भदोही लोकसभा सीट से 4 लाख से भाजपा जीत दर्ज करेगी। आइए रुख करते हैं भदोही की ओर, देखते हैं राष्ट्र की बात राजेश तिवारी के साथ। प्रमोद जी, 1947 से सोशलिस्ट पार्टी से आप मिलान करते हैं, इतने दिनों से आप इस पार्टी का सेवा किए हैं। अचानक अभी एक खबर मिली है कि आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, कारण क्या था? आदरणीय पत्रकार साहब, मेरे रग रग में समाजवाद है। देश के स्वतंत्रता आंदोलन के समय ही पिताजी कांग्रेस 1947 में छोड़ दिए थे। जयप्रकाश बाबू आचार्य नरेंद्र देव के भाषण सुन करके तब से हम लोग सोशलिस्ट आंदोलन से जुड़े हैं। आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह, बाबू जयप्रकाश नारायण, फिर माननीय धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी के साथ पिताजी रह करके पार्टी की सेवा किया और अथक मेहनत करके खून पसीने से पार्टी को खड़ा किया। और आज पार्टी नेताजी के चले जाने के बाद पार्टी में तानाशाही हो गया है। कार्यकर्ताओं में पूरी तरह से असंतोष हो गया है। कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और बिचौलियों के सहारे पूरी तरह से पार्टी चलाई जा रही है और हर जिले में चाटुकारों के सहारे पार्टी चल रही है। ऐसे परिस्थिति में समाजवादी पार्टी रूपी नैया डूबने जा रही थी। एक सच्चा कार्यकर्ता होने के नाते वो परिस्थिति न देखना पड़े, इसलिए हमें विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो समुद्र है, जहां कार्यकर्ताओं का सम्मान है, छोटा से छोटा कार्यकर्ता सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बन सकता है। ऐसे पार्टी में हमने
जाने का मन बनाया और पार्टी वालों ने हमें सहृदय स्वीकार किया। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी परिवार के नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूँ। वर्तमान भदोही विधायक जाहिद बेग के द्वारा कुछ कमेंट किया गया है, क्या मामला? वर्तमान विधायक हमारे बहुत ही प्रिय साथी रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करना चाहूँगा कि ईश्वर उन्हें जल्द से स्वस्थ करें और इस महासमर में आए। वो उनका जो ये बयान आया है, निश्चित ही ये स्वयं में सिद्ध हो गया है कि उस चुनाव के मुख्य साजिशकर्ता जाहिद बेग साहब ही रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं बयान दे दिया। बहू हमारी जिला पंचायत की मेंबर हैं, उनके चुनाव में प्रस्तावक समर्थकों को ऐन वक्त पर हटाने और बेचने का जो मुख्य साजिश करता है वो जाहिद बेग ही हैं। और ये हर चुनाव में जो पार्टी के निष्ठावान लोग हैं उनके हैसियत को धूमिल करने, उनके छवि को बर्बाद करने का काम करते हैं। अभी पिछले नगर पालिका चुनाव में यही हास्य पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय पन्नालाल जी के साथ भी यह व्यक्ति साजिश किया। और जहां तक आरोप की बात उन्होंने लगाया है, जो परिवार जीवन पर्यंत संघर्ष किया हो अन्याय के खिलाफ, जो परिवार विजय मिश्रा के खिलाफ एक बार नहीं 3-3 बार डट करके उनके धन बल के बावजूद, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़े माफिया और धन बल थे, उनके खिलाफ नहीं झुका और न डरा, न उनके किसी धन बल के साजिश में आया, ऐसे परिवार के ऊपर आरोप लगाना ये बहुत बड़ी ओछी मानसिकता का प्रतीक है। इंडिया गठबंधन की बात की जाए, एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव की सरगर्मी जो है इसमें सब चल रही है। प्रचार में दोनों पार्टियां अपने अपने प्रचार में जुटी हैं। इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो कल एक कार्यक्रम कहीं गोपीगंज में किया गया था, उसमें कोई मामला था, आप तक वो बात शायद पहुंची हुई है, क्या मामला? इंडिया गठबंधन एक डूबती हुई नैया है, मैंने पहले ही कहा। उसमें भी साजिश किया यही आदमी। पूरे भदोही जनपद में, प्रयागराज के हडिया और प्रतापपुर विधानसभा में क्या ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं था किसी भी जाति धर्म मजहब का जिसको प्रत्याशी बनाया जा सकता था? क्या बंगाल से ही ले आकर के प्रत्याशी बनाने की बात थी कि ये भी साजिश हमारे जाहिद बेग की है, जिनके साजिश की वजह से आज ये बाहरी बंगाल का आदमी आकर के टीएमसी पार्टी से यहाँ पैर जमा रहा है, जो पूरे बंगाल में विध्वंसक का काम कर रहा है, वो यूपी में ले आया जा रहा है। ब्राह्मण चेहरा की जहां तक बात है तो ब्राह्मण चेहरा केवल बोतल है। एक आखिरी सवाल आपसे, जहां तक अभी आपने कहा कि बंगाल से ब्राह्मण लाके इंडिया गठबंधन ने चेहरा उतारा है बाहरी, जहां तक एनडीए की बात अगर की जाए तो ये भी तो बाहरी कैंडिडेट ही लेके आए हैं। बाहरी बनाम स्थानीय के मुद्दे पर जो आप बात कर रहे हैं तो ये कैंडिडेट भी तो बाहर से ही आए। डॉक्टर विनोद बिंद, ये यहाँ जंगीगंज बहिदा नगर में इनका हॉस्पिटल है, मझवा से विधायक हैं और प्रदेश स्तर के माने जाने चिकित्सक समाज सेवी हैं। उनको किसी एक जिले में बांटकर नहीं रखा जा सकता। मैं जाहिद बेग साहब से फिर से कहना चाहता हूं कि 900 मूस खा के दिल्ली चली हज करने, बहुत बड़े चरित्रवान हो गए हैं, जिन्होंने नगर पालिका का चाहे चुनाव हो चाहे जो भी चुनाव हो
समाजवादी पार्टी को गर्द में डालने का काम किया और हम जैसे निष्ठावान व्यक्ति के साथ भी साजिश किया। आज पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में स्वयं भाई और पत्नी के अलावा उत्तर प्रदेश में क्या कोई यादव प्रत्याशी नहीं मिला? जो पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग जब मैं समाजवादी पार्टी में था कहते थे वो हमने देख लिया। तो ऐसी स्थिति में मैंने तमाम को अध्ययन करते हुए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया हूं और ये भारतीय जनता पार्टी का परिवार निश्चित ही हमें एक राजनीतिक सेवा करने का अवसर दिया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जबकि आप भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं तो अपने कार्यकर्ताओं के लिए और क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने क्षेत्रवासियों और अपने दिली लोग चाहे जिस भी समाज के हैं, जैसे मैं समाजवादी पार्टी में था, जितना उनका सम्मान था उससे कहीं ज्यादा मैं भारतीय जनता पार्टी में रह करके उनका मान सम्मान करूंगा, उनके सुख दुख में मैं शामिल होऊंगा और मैं हमेशा उनके आशीर्वाद का आकांक्षी रहूंगा कि उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, जिसके बल पर मैं भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफार्म से जनता की सेवा कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।